हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट के हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लेते हैं दोस्तों। इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका दोस्तों आंसर नंबर होगा सी। दोस्तों, जैसे कि आपको देखना है एक एक का प्रत्यय। अब देखो दोस्तों, ई की मात्रा लास्ट में किस पे है, तो दोस्तों देखो, विकल है। विकल में स्टार्टिंग में दी हुई, लेकिन जो धनिक दिया गया है, क्या दिया गया, धनिक। तो इसमें एक प्रत्यय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अब दोस्तों एक ऐसा वर्ड होना है जिनमें दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें दोस्तों हो गया उपकार, क्योंकि दोस्तों उप अलग है और कार का अलग अर्थ होता है। जैसे अगर देख लें पढ़ाई, तो पढ़ाई का अर्थ नहीं होता है अप। अप को हटा दें तो नापन का नहीं होता है। डायरेक्ट इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जिसका मूल शब्द का अर्थ हो, उसी का आगे वाला शब्द उपसर्ग होगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 100। दोस्तों, पिशुन का पर्यायवाची है। तो दोस्तों पिशुन का पर्यायवाची यहाँ हो जाएगा चुगलखोर। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 170 की बात कर लेते हैं। कांठ मार जाना, दोस्तों मुहावरे का अर्थ होगा। दोस्तों कांठ मार जाना, दोस्तों इसका मतलब होगा हतप्रत हो जाना, मतलब एकदम उत्तेजित हो जाना। इसके बाद दोस्तों अगर बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 118 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 है, उड़ान शब्द का भाववाचक संज्ञा है। उड़ान या उड़ना शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों उड़ना शब्द में भाववाचक क्या है दोस्तों, इसमें होगा उड़ाकर या उड़ाई या उड़ाप या उड़ान। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ान। फिर 119 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से समुदाय वाचक का विशेषण है। दोस्तों समुदाय वाचक का विशेषण हो जाएगा, समुदाय वाचक का विशेषण हो जाएगा दोस्तों चारों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। 120 क्वेश्चन नंबर अगर देख लें दोस्तों हम, तो 120 नंबर है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। दोस्तों इसका लिंग क्या होगा, तो दोस्तों तन शब्द का लिंग, जैसे आपकी तन नहीं होगा, आपका तन, मतलब तन या बदन। तो यहाँ क्या होगा, आपका और आपके लगाने से लिंग निर्धारण आप कर सकते हैं। तो आप एक सेंटेंस प्रयोग करिए कि आपका तन बहुत सुंदर है। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। आप आपका किसके लिए आते हैं, आदमियों के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अब बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। दोस्तों इसमें से देखिए, हिंदी, गुजराती या मराठी। दोस्तों ये तीनों भाषाएं बहुरूपी परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन मलयालम जो है ये भाषा बहुरूपी परिवार की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों कृतवाच्य जिसमें कर्ता कर्ता हो, जो कर्ता द्वारा किया जा रहा हो। इसकी दोस्तों एक विशेष पहचान होती है कि यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये कृत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। दोस्तों कृतवाच्य में एक
अन्य मिलता है और कर्म वाच्य में के द्वारा। ठीक है, इस बात दोस्तों एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द तथा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त हुए तब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। इस बार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 की बात करेंगे। 124 की दोस्तों बात करें, निम्न में से कौन सा पश्य स्वर है? दोस्तों आपको बताना निम्न में से कौन सा पश्य स्वर है। दोस्तों पश्य स्वर हो जाएगा इसमें दोस्तों, हमारा पश्य स्वर कौन सा होता है? आ। मध्य स्वर कौन से होते हैं? छोटा। ठीक है, मध्य स्वर कौन सा होता है? छोटा। अग्रस्वर ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 125 की। क्वेश्चन नंबर 125 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें, अनुनासिक व्यंजन वर्ग के जो पश्चिमाक्षर होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी कि KTM2 कंठ, टी मतलब तालब, के मतलब कंठ, KTMM मतलब मूर्धा, दो मतलब दंत, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। और इनके जो पंचमाक्षर होते हैं लास्ट वर्ग में वो हमारे दोस्तों अनुनासिक होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126, कैंची शब्द है। दोस्तों कैंची हमारा कैसा शब्द है? तो दोस्तों कैंची हमारा तुर्की शब्द है। कैसा शब्द है? तुर्की शब्द है। इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 दोस्तों हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा? तो कोयला का बहुवचन रूप दोस्तों होगा, इसमें दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कोयले। क्या हो जाएगा? कोयले। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम 128 की। श्याम आया है, वाक्य का काल क्या है? श्याम आया है दोस्तों, जहां पे आपको श्याम, देखो श्याम आया है, अब क्या लग रहा है आए, इसका मतलब वर्तमान है। क्या है? वर्तमान है। तो यहां क्या होगा? यहां दोस्तों वो आया है तो यहां हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है? ज्ञात कीजिए। राहुल ने खाना खाया। राहुल ने खाना खाया, तो क्या है दोस्तों यहां? यहां दोस्तों क्या किस प्रकार की विभक्ति लग रही है? ज्ञात कीजिए। तो राहुल अंडरलाइन कर रहा है, तो राहुल क्या है दोस्तों? करता है। क्या है? करता है, तो यहाँ पे करता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिलाती है। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। दोस्तों इसमें इसमें कौन सी क्रिया होगी? दोस्तों इसमें कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? गाय बछड़े को दूध पिला रही है। ठीक दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, स्कूल, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? दोस्तों गए थे, गए थे क्या होगा दोस्तों? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गए थे दोस्तों, क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? दोस्तों छात्र स्कूल गए थे। ठीक है, अभी दोस्तों बताया इसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं एकदम 132 के। नीचे दिए गए वाक्य में नीचे दिए गए वाक्य में विशेष याद कीजिए, वो है
श्रेष्ठ उपासक है। दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ वह क्या हो गया, यहाँ वह तो हो गया हमारा सर्वनाम, उपासक क्या होगा, यहाँ पे हो गया विशेषण, ये तो विशेषण हो गया, और उसने बताया है विशेष, और श्रेष्ठ क्या है, ये हो गया प्रिविशेषण, और अब बचा वह, अब क्या बचा वह, तो दोस्तों वह जो सर्वनाम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ही उपासक बोल देते हैं। उपासक क्या हो गया हमारा, विशेष हो गया यहाँ दोस्तों, उपासक विशेष हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव को दोस्तों महाधन उत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा दोस्तों। 174 की बात करेंगे दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों जिसे देश से निकाल दिया गया हो, जिसे देश से निकाल दिया गया हो, तो इसे दोस्तों बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, देश निकाला, क्या बोलते हैं, देश निकाला। इसके बाद उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का दोस्तों कौन सा विलोम शब्द होगा, इसमें ये पूछा गया है दोस्तों। उपमेय का अनुपमित होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136, आंधी आवे बैठी गवावे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ देखेंगे हम, लोकोक्ति का अर्थ उपयुक्त अर्थ क्या है। दोस्तों लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। 137, विष पीते हैं मेघ बेहरड़ी प्राण निकालते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। इसका आंसर नंबर हो जाएगा विरोधाभास। क्या हो जाएगा, विरोधाभास। विष पीते हैं मेघ बेहरड़ी प्राण निकालते, तो इसमें विरोधाभास दोस्तों हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सर्प मेढक सिंह घोड़ा वानर हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। दोस्तों ये सब किस में आएंगे, हरि में, शिव में, कपीस में या पशु में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वी, इसका आंसर हो जाएगा वी, ये हरि में आएगा, ठीक है। इसका दोस्तों 139, आद्य अध्य शब्द का युग्म का सही अर्थवेद क्या है, चयन कीजिए। दोस्तों इसका अर्थ होगा, दोस्तों देखो आद्य मतलब होता है आज, क्या होता है, अध मतलब आज, और आद्य मतलब होता है पहला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों देखो अशुद्ध वाक्य देखना, वह बहुत से पशु और पक्षी उड़ाते और चराते हुए दिखाई दिए। तो वहां दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, ठीक है। देश भर में यह बात फैल गई, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे गलत क्या लगा, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग एक पैराग्राफ 41 से 45 तक। दोस्तों इसके आंसर, पूंजीवादी समय के लेखक पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया। पूंजीवादी समय में लेखक और पुस्तक के बीच बाजार आ गया। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य और लेखक के लिए एलिएशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज की पूरी तरह से जुड़े थे, और कला की रचना और सच्चा दोनों का दायित्व समाज का था।
बाद में कला दरबार में आई और कला का आकार या कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। वही कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलिगेशन का शिकार हुई है। पूंजीवादी समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई है। इसमें उसका अजनबीपन या एलिगेशन और बड़ा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया? दोस्तों इसमें आंसर नंबर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बाजार। क्या? क्योंकि ऊपर ही दिया गया था, देखो दोस्तों ऊपर दिया गया था यहाँ पे कि लेखक और पुस्तक के बीच और पाठक के बीच क्या आ गया? बाजार आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व समाज का था। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे। कला क्षेत्र का संकुचन से आशय है। कला क्षेत्र का संकुचन से आशय है कि कला का दायरा सीमित हो गया। कला का दायरा सीमित हो गया दोस्तों। एक तो संकुचन मतलब कम होता है, संकुचन मतलब क्या होता है? कम होना। क्या होना? कम होना। लेकिन यहाँ दोस्तों होगा कला का उनपन होना। क्या होगा? कला का उनपन होना। इसका दोस्तों अजनबीपन। अजनबीपन दोस्तों यहाँ इसका हो जाएगा एकांकीपन। क्या हो जाएगा? एकांकीपन। 150 गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक दोस्तों होगा पूंजीवाद में पूंजी क्या होगा दोस्तों? पूंजीवाद समाज में कला। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात दोस्तों क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला अर्थात नहीं लगा सकते ना, इसमें हो जाएगा दिगु। क्या हो जाएगा? दिगु। इसके बाद दोस्तों सॉरी दोस्तों, मृत्यु को जीतने वाला था, इसमें दोस्तों हो जाएगा बहुप्रिय अर्थात भगवान शंकर। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों ये स्थायी भाव हो जाएगा विभत्स का। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग 148 की। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं। दोपहर का भोजन, तो ये दोस्तों हो जाएंगे अमरकांत जी। कौन हो जाएंगे? अमरकांत जी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, पंचपन खंबे लाल दीवारें किसके उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा प्रिबंधा। उषा प्रेमबंधा। इसका लोग भूल गए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय। दोस्तों आपने यदि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले प्रैक्टिस सेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।